पुलिसिया कानून नहीं, पुलिसिया गुंडागर्दी। इनके पुलिस जो है वो दो ही के ऊपर बहुत अटेम्प्ट करती है। एक जो लइकन विद्यार्थी जो स्कूटी मोटरसाइकिल पर जाता है उससे पैसा वसूलने में, और दूसरा शिक्षक अभ्यर्थी को देखता है तो एकदम टाप मारने लगता है, जैसे लगता है कि आतंकवादी को पकड़ के ये पुरस्कार पाएगा। बाप का राज्य किसी का नहीं है, जो आया है सो जाएगा, ये राज्य तो राज्य रहेगा। ये सब गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, और इनके चट्टा वट्टा को भी आने दिए, चुनाव बिदागरी हो जाएगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों पर कल के दिन जिस तरह से नीतीश कुमार के पुलिसिया कानून बर्बरता तरीके से जो रवैया अपनाया, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, उस दौरान युवाओं को काफ़ी उम्मीद था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 10 लाख लोगों को पहले ही कलम से नौकरी देंगे। तो जाहिर सी बात है भाई कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में लोग अगर कुछ कहेंगे भी तो युवा उन पर भरोसा करने लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आया। जिस तरह से शिक्षकों पर बर्बरतापूर्वक पुलिसिया कानून जो है अपना हथकंडा अपनाया, कितना जायज है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। नीतीश कुमार का जो कल पुलिसिया कानून देखने को मिला, खासतौर से राजधानी पटना की सड़कों पर, कैसे उसको देख रहे हैं? नहीं, पुलिसिया कानून नहीं, पुलिसिया गुंडागर्दी। इनके पुलिस जो है वो दो ही के ऊपर बहुत अटेम्प्ट करती है। एक जो लइकन विद्यार्थी जो स्कूटी मोटरसाइकिल पर जाता है उससे पैसा वसूलने में, और दूसरा शिक्षक अभ्यर्थी को देखता है तो एकदम टाप मारने लगता है, जैसे लगता है कि आतंकवादी को पकड़ के ये पुरस्कार पाएगा। और इनके पुलिस अपराध नियंत्रण करने में, बैंक डकैती नियंत्रण करने में, छिनतोड़ी नियंत्रण करने में नहीं, लेकिन शिक्षक को देखते ही इसको बहुत बल हो जाता है, एकदम टाप खेलने लगता है। ये नीतीश कुमार के सरकार का ये घोर निंदनीय ये अवधि है जो शिक्षकों के साथ और अभ्यर्थियों के साथ जो ये अपराध कर रहे हैं। अच्छा, इस देश में लोकतंत्र में सबको अधिकार नहीं अपनी बातों को रखने का, और जब अधिकार है उनको अपनी बातों को रखने का, आप कहते हैं कि फोटोग्राफी करा देंगे, देखेंगे तो डिसमिस कर देंगे। बाप का राज्य किसी का नहीं है, जो आया है सो जाएगा, ये राज्य तो राज्य रहेगा। ये सब गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, और इनके चट्टा वट्टा को भी आने दिए, चुनाव बिदागरी हो जाएगी। लोकतंत्र में जब लोग आते हैं यहाँ आपके यहाँ अपनी बातों को रखने के लिए, तो आप निगोशिएशन कीजिए। सरकार निगोशिएशन करने के लिए है। आप निगोशिएशन नहीं करेंगे, आप डंडा भांजेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। महिला अभ्यर्थियों के जिस तरह से बदसलूकी किया है, उनके साथ घसीट के जो ले गया है, ये घोर अत्याचार है सरकार के लिए। और जाने की तारीख तय हो गई, अभी चले जाएंगे। अच्छा, इस राज्य के बच्चे यहाँ नौकरी नहीं मांगेंगे तो कहाँ? हिमाचल में नौकरी मांगेगा, जम्मू कश्मीर में मांगेगा, कहाँ मांगे? कर्नाटक में मांगेगा। यहाँ के बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मार गाली सुन रहे हैं, और यहाँ जब नौकरी होगा तो बाहर से बुला के दे दीजिएगा। यहाँ के आदमी मरता रहेगा। आखिर यहाँ के आदमी कहाँ जाए? नीतीश बाबू, आप जरा बताइए, नहीं तो आपका धो पोछ के बिदागरी तो इस बार हो ही जाना है। आपका जो मानसिक संतुलन खराब हो गया है वो ठीक हो जाएगा। नवल जी, ये डोमिसाइल नीति जो लागू की है सरकार, उसके पीछे की मंशा क्या है? कोई मंशा नहीं है, ये नियुक्ति नहीं करना चाहती है सरकार। आखिर क्यों? इसलिए कि ये इनको स्कूलों से, कॉलेजों से, हॉस्पिटल से, स्वास्थ्य उपकेंद्रों से कोई लेना देना नीतीश कुमार का नहीं है। ये दोनों, एक चरवाहा विद्यालय वाला, एक बात बनाने वाला विद्यालय वाला, दोनों एक साथ हो गए हैं। ये स्कूलों को ख़त्म कर देंगे। जब स्कूलों में शिक्षक चले जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो ये आँख में धूल झोंक के वोट लेंगे? ये कोई बाप दादा के नाम पर वोट लेगा? जब लोग होशियार हो जाएंगे तो ये राज्य पर जो बपौती चल रहा है वो नहीं चलेगा। इससे घबराते हैं कि ये शिक्षा को इसी तरह एन कैन प्रकार लुंज पुंज रखना है और गरीबों को ब्लैकमेल करते रहना। क्या लगता है, डोमिसाइल नीति सरकार को वापस लेनी चाहिए? निश्चित रूप से लेनी चाहिए, और लेना ही पड़ेगा। 13 तारीख से हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रहे हैं। 13 तारीख को 12:30 बजे
गांधी मैदान से हम लोग निकलेंगे विधानमंडल की तरफ और महामहिम की तरफ, देखते हैं क्या फिर होता है। 13 तारीख क्यों? 12 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, 13 तारीख से फिर आप लोग अरे जुलूस नहीं, निकालिएगा। अब दिक्कत यह है कि फार्म भरा रहा है, उनके फार्म से उनके नाप से हम लोग नहीं चलते हैं, पार्टी का है। तो 13 तारीख को तय हुआ, 13 तारीख से आंदोलन तो चलेगा। लगता है कि वो फॉर्म फिलअप जो बच्चे करेंगे फिर उनका तो फिर भविष्य तो ये हो जाएगा। आप लोगों को डिसीजन तो पहले लेना चाहिए। भविष्य कैसे हो जाएगा? हम लोग वापस लेने की बात करते हैं तो भविष्य कैसे खराब हो जाएगा? लगता है कि आप लोगों को आंदोलन कर देने से सरकार वापस ले लेगी। अब सरकार करेगी, सरकार पागल है, क्या करेगी वो तो लड़ने के बाद ना पता चलेगा। आपको भरोसा है? आप तो नीतीश कुमार के आप बहुत नजदीक से जानते हैं, तो आपको लगता है कि आप लोगों को हल्ला करने से हो नीतीश जाएगा? कुमार भरोसेमंद इस भगवान के लिए भी नहीं है, लेकिन लड़ना तो इसी से है। लड़ेंगे इन विद्यार्थियों के लिए, इन नौजवानों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, वित्तरहित शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष होंगे, लड़ाई लड़ा जाएगा और दो हाथ आप आजमाइश लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं काफी संख्या में परिषद में आप लोग शिक्षकों के हित के लिए ही आप लोग आते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग उनके कहीं ना कहीं माने उनके मनसा पे भी पानी फरते नजर आते हैं? क्योंकि अगर आप लोग एकजुट होकर के अगर सरकार को हम लोग एकजुटे रहते हैं, तुमको कोई गलत बता दिया, हम लोग एकजुटे रहते हैं और हम ही लोग लड़ते हैं, इसलिए यहाँ तक आए हैं। तो ये आप जो उनके जो बिचौलिया जो यहाँ के बुढ़वा संगठन है वो कुछ नहीं करता, हम ही लोग करते हैं। शिक्षकों को आश्वस्त करेंगे ना कि हाँ आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसी के साथ कदम से कदम मिला के चलते ही हैं। वो अस्वस्थ रहे तब वे, अस्वस्थ हो जाए तब वो, हम उसी के साथ। मतलब राजनीति में रहिएगा कि सचमुच में उनके साथ खड़े रहिएगा? राजनीति इसके बगैर तो यहाँ आदमी खाना नहीं खाता। राजनीति भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे। तो आप लोग संघर्ष करिएगा ना, फिर बच्चों को भी तो उसमें संघर्ष करवाने नहीं काहे जाइएगा? बच्चों के गुरु के साथ तंग करेगा तो बच्चों से रोड नहीं घिरवाएंगे, बच्चों को नहीं लाएंगे सड़क पर, लाएंगे ही। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते देखते नीतीश कुमार ये डोमिसाइल नीति को लागू किए हैं? ये प्रधानमंत्री की आई पहले मुख्यमंत्री ये नहीं रहेंगे, इनको खदेर खदेर के बिहार से भगा में। प्रधानमंत्री कहाँ? आई माई के झूला न बिलाई माई के घंगरी, प्रधानमंत्री इनको पूछ कौन रहा है? 3 में है कि 13 में है? आप लोग तेजस्वी यादव को लेकर के कहते हैं, देखिए तेजस्वी यादव विदेश गए, विदेश में तो हिंदी तो नहीं चलती है, वहां तो इंग्लिश चलती है। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहते तो फिर इंग्लिश में कैसे? तो क्या हो जाता है? इंग्लिश बोलने का मतलब बहुत पढ़ाकू का हो जाता है। चंद्रशेखर जी कहे ना जी कि बिहार में इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैथ का नहीं है, फिजिक्स का नहीं है। चंद्रशेखर जी से कहिए कि तब कुछ नहीं है तो नीतीश कुमार रिजाइन कर दे। 18 साल से आप शिक्षा दे रहे हैं और आपके यहाँ इंग्लिश बोले वाला, हिंदी बोले वाला, उर्दू बोले वाला, मैथ पढ़ाने वाला कोई है ये नहीं है, तो बेशर्मों के तरह नीतीश कुमार यहाँ बैठे क्यों हैं? रिजाइन कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। हालांकि देखिए बीजेपी के द्वारा यह समस्त शिक्षकों को खासतौर से किया गया है कि आप लोग जो है बीजेपी पे भरोसा करिए। हालांकि ये कितना भरोसा सही साबित होगा ये तो जग जाहिर है, लेकिन फिलहाल देखिए 12 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। क्या नतीजा आगे निकल करके आता है? क्या शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर जन आंदोलन जो होने वाला है उसमें शामिल होंगे? क्या होता है? न्यूज़ फोनेशन आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।